तो अरे बताना तो चाहिए ना, फिर की वीडियो स्टार्ट कर दी। चलो कोई बात ना दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिसका नाम मैंने कुछ भी नहीं रखा है। जहाँ से शुरुआत करेंगे वही अपना टॉपिक है। तो अभी तक हमने सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा टेंस यूज़ करते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें सेंटेंस में बाय मिले तो उस बाय का मतलब क्या होता है, उसके आर बार इधर उधर कौन से सेंटेंस यूज़ होते हैं, सारी बातचीत हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाय के हमें दो सेंस निकालने होते हैं। एक सेंस निकलता है तक, दूसरा निकलता है द्वारा। अब जब आपका सेंस निकल रहा है द्वारा, बाय का मीनिंग क्या निकल रहा है, द्वारा। जो बाय है उसका मीनिंग निकल रहा है द्वारा। मतलब मैं मतलब कोई भी ऐसा सेंटेंस मैं आपको एग्जांपल में दूंगा, उसमें आपका मीनिंग निकल रहा है द्वारा, कि वह उसके द्वारा पीटा गया, वह बस के द्वारा आ रहा है, वह बस से आ रहा है, बाय बस। तो बात समझ में आ रही है। तो जहाँ पे उस बाय का मतलब द्वारा है तो कोई भी सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। बाय कोई भी आपको ऐसे नहीं बोलता इसमें आपको, एक मिनट, सॉरी गाइज, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए। हम बात कर रहे थे बाय के बारे में। जहाँ बाय का मीनिंग तक होता है वहाँ आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, क्योंकि बाय तभी ही टेंस को इफेक्ट करेगा जब बाय का मीनिंग क्या निकलता है, तक। इन सेंस जब बाय आपको क्या बताए, टाइम बताएगा, तभी हमें फ़र्क पड़ने वाला है कि हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए। मैंने कहा कि जब हमें बाय क्या बताएगा, टाइम, इसका सेंस क्या निकलेगा, तक, तो हमें फ़र्क पड़ने वाला है कि क्या हमने जो टेंस यूज़ किया है वो सही है या गलत है। तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाता हूँ आखिर बाय होता क्या है। मैं इसके ये एक मिनट में रफ कर देता हूँ ये सब कुछ। अभी हम बात कर रहे हैं कि जब बाय का मीनिंग तक निकल रहा है तो हमें क्या बताएगा, बाय टाइम के साथ आएगा बाय, और टाइम है तो हमें पता लगेगा कि टेंस कौन सा है। लेकिन जब बाय द्वारा बताता है, बाय का मीनिंग द्वारा निकलता है, तो कोई भी टेंस और फर्क नहीं पड़ता है। तो अब बात करते हैं कि आप एक ऐसा सेंटेंस अपने ही मन में बोलिए जिसमें आपने तक का यूज़ किया है। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं समझ पा रहा हूँ आपको थोड़ा टाइम लगेगा सेंटेंस बनाने में। जल्दी से बनाइए और कमेंट करिए। जब आपने कोई भी टेंस बनाया है, कोई भी सेंटेंस बनाया है, तो आप कहना चाहते हो कि वह 10 बजे तक आएगा, वह कल तक यह काम कर लेगा, वह आज तक उसने यह काम कर लिया है, आज वह काम कर चुका होगा। तो आपने एक बात में ध्यान दिया होगा, जब भी आपने तक का यूज़ किया है आपने एक बात देखी होगी, इसमें क्या आ रहा है, कंप्लीटनेस ऑफ वर्क। एक टाइम तो बता रहा है बाय, ये बाय टाइम तो बता रहा है, मगर इस टाइम बताने के साथ साथ ये क्या बता रहा है कि उस टाइम पे ये काम क्या है, कंप्लीट होगा। उस टाइम पे ये काम कंप्लीट होगा। उस पे मत जाना कि होगा, फ्यूचर में होगा, नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि उस समय पे ये काम होना चाहिए, या हो चुका है, या होगा, जो भी आप कहना चाहते हो समझ लो। मतलब मेरा कहने का मतलब है कंप्लीट होना है उस काम को, उस समय पे काम को कंप्लीट होना है। और आपको पता है जहाँ भी हम कंप्लीट होने की बात करते हैं तो हम कौन सा टेंस यूज़ करते हैं, परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। जहाँ भी काम कंप्लीट होने की बात होती है हम परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। ये तो हुई अपनी पहली बात। यहाँ पे मैंने बनाया है पहला पॉइंट, अब बना रहा हूँ मैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, ये बाय हमें ये तो बताता है कि काम कंप्लीट हो रहा है, काम का कंप्लीट होना बताता है ये बाय, कि बाय के साथ कोई भी टाइम आएगा तो हमें पता लगेगा कि ये इस टाइम पे ये काम कंप्लीट हो रहा है। आप सेंटेंस बना के देखना। दूसरा पॉइंट क्या है, बाय हमें बताता है डेडलाइन। बाय हमें क्या बताता है, डेडलाइन। और डेडलाइन किस चीज़ की होती है दोस्तों, एक बार फिर बता रहा हूँ, ये डेडलाइन होती है इसी कंप्लीटनेस ऑफ वर्क की। कि बाय पहला तो बताता है कि काम का कंप्लीट होना, और दूसरी बात बताता है कि ये बाय के साथ जो भी टाइम आएगा, वो टाइम क्या है, डेडलाइन है। वो टाइम क्या है,
डेडलाइन है। किस चीज़ की डेडलाइन है कि काम कब तक कंप्लीट होगा, लास्ट पॉइंट क्या है उस समय का कि वो हमारे पास डेडलाइन है कि इस समय तक काम कंप्लीट होगा या होना है, इस समय तक काम को कंप्लीट। तो बात करते हैं टेंस कौन सा अपने सामने आया, परफेक्ट, क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ा है उसमें हमें पता है कि काम जब कंप्लीट होता है और समय दिया जाता है तो हम क्या बात करते हैं, परफेक्ट की। एक और सेंटेंस है, सॉरी एक और टेंस है जिसमें हम काम की कंप्लीट होने की बात करते हैं, वो क्या है, वो है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट सिंपल। मगर उन दोनों में क्या डिफरेंस है कि जहाँ उसमें बाय नहीं आता, इसमें बाय आता है, इतना ही डिफरेंस। अगर बाय के साथ कोई भी टाइम आ जाए तो कौन सा टेंस है, परफेक्ट। अगर बाय के अलावा कोई भी ऐसा स्पेसिफिक टाइम दे दिया पास्ट का जिसमें भी काम कंप्लीट हो रहा है तो हम पास्ट का सिंपल यूज़ करेंगे। अगर हमें उस टाइम के साथ बाय का यूज़ दे दिया तो तक बताता है, डेडलाइन बताता है। उस डेडलाइन को बताने के लिए हमें हमेशा ये ही टेंस यूज़ करना है, परफेक्ट टेंस। अब आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप देखना, ठीक है दोस्तों। एक बार रफ कर देता हूँ, फिर आपको एग्जाम्पल मिलेंगे, आप एग्जाम्पल देखना और बताना कि क्या आपके कहानी समझ में आई या नहीं आई। तो दोस्तों अभी आपके सामने कुछ मैंने टाइम लिखे हैं, किसके साथ, इस बाई के साथ। मैंने आपको बताया है कि बाय हमेशा टाइम बताएगा। जब ये किसका सेंस दे रहा है, इसका हिंदी में मीनिंग निकलता है तक, जब बाय का मीनिंग तक निकलता है और ये टाइम बताता है। और मैंने आपको कुछ टाइम लिखे हैं। अब आपको करना क्या है, आपको परफेक्ट टेंस चूज़ करना है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न आती है, सर परफेक्ट तो हमारे पास 3 टाइप के परफेक्ट है, तीनों कौन कौन से, हैज़ कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड, और एक और टेंस है जिसको हम बोलते हैं विल हैव कंप्लीटेड। दोस्तों हमें क्या है, हमें 3 तरह के टेंस मिले हैं। अब हमें चूज़ करना है कि 1 2 3 4 कि अगर ये टाइम आते हैं बाई के साथ तो हमें परफेक्ट का कौन सा टेंस यूज़ करना है। मैंने आपको बताया बाई बताता है टाइम, और टाइम कौन सा, उस समय का अंतिम हिस्सा, कि उस समय के अंतिम हिस्से तक को हमें पता करना है कि उस समय का अंतिम पॉइंट कौन सा है, उस पॉइंट पे काम कंप्लीट हो रहा है। काम कंप्लीट हो रहा है तो हम कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, परफेक्ट का। बाई के साथ हमेशा परफेक्ट का टेंस यूज़ करते हैं। अब बात आती है अगर बाई के साथ टमोरो आता है, टमोरो का मतलब क्या हुआ, हिना कंप्लीट द प्रोजेक्ट बाय टमोरो। क्या टमोरो का जो लास्ट पॉइंट निकालोगे, कल का लास्ट पॉइंट क्या होने वाला है, जहाँ भी होने वाला है आपको ये पता है, फ्यूचर होने वाला है। फ्यूचर होने वाला है तो कहाँ आ जाएगा, कौन सा टेंस आ जाएगा, विल हैव कंप्लीटेड। सेकेंड ऑप्शन नेक्स्ट वीक, इजीली अगला सप्ताह, फ्यूचर की बात कर रहा है। लास्ट वीक बीत गया जो सप्ताह जो बीत गया वो कौन सा टेंस होने वाला है, पास्ट का। तो कहाँ आ जाएगा, पास्ट में। फिर वही बात आ गई, पास्ट वीक भी यहीं आ जाएगा क्योंकि जो सप्ताह बीत गया उसकी बात हो रही है। कमिंग मंथ फ्यूचर की बात हो रही है, आने वाला महीना। द डे आफ्टर टुमारो किसकी बात हो रही है, टुमारो के बाद का जो टाइम है उसकी बात हो रही है। टुमारो यानी कल, वो भी फ्यूचर है, उसके बाद क्या फ्यूचर, उसके बाद का दिन तो और ही फ्यूचर होने वाला है। तो बात समझ में आ रही है दोस्तों। यहाँ तक हमने देखा 6 नंबर पॉइंट तक हमें पता लगा कि टेंस आने वाला है यहाँ पे फ्यूचर का। 7 नंबर है फॉलोइंग वीक का मतलब होता है जो वीक हम आगे देखने वाले हैं, जो वीक हमारे सामने आने वाला है। तो यहाँ पर भी कौन सा आ जाएगा ऑप्शन, फ्यूचर परफेक्ट का। इन दोनों को एक बार मैंने समझाना है बढ़िया से, तो हम इसको छोड़ के आगे वाले पे, स्किप करके आगे वाले पे चलते हैं। 10 नंबर पॉइंट है नाउ। नाउ मतलब इस समय की बात हो रही है। ये समय तो प्रेजेंट का है सर, प्रेजेंट का है तो हम क्या करेंगे, सॉरी क्या करें, सही है। ये 10 नंबर पॉइंट कहाँ आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। फिर बात आई दिस टाइम, इसी समय की बात हो रही है। अब दिस टाइम, एट दिस टाइम, ये सारे इस समय की बात करते हैं। इस समय का बात करते हैं मतलब प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात आती है इस टुडे की और दिस वीक की, और सब कुछ गायब कर रहा हूँ मैं रख रहा हूँ केवल टुडे की, टुडे को रखता हूँ और मैं रखता हूँ किसको, दिस वीक को। ऊपर वालों को भी मैं चलो पढ़े रहने देते हैं। बात बता रहा हूँ मैं टुडे की। ये है दोस्तों अपना टाइमलाइन। ये क्या है,
टाइमलाइन। यहाँ पे आपके सामने क्या मिलने वाला है, यहाँ पे आपको मिलने वाला है प्रेजेंट। चलो मैं 3 पॉइंट एक साथ बना देता हूँ। यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट। आपको तीनों टाइम, तीनों टेंस, जो तीनों टाइम है, पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, तीनों टाइम मैंने आपको इस टाइमलाइन पे दिखा दिया है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, टुडे की, कि आखिर टुडे के लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। अभी अगर टाइम हो रखा है तो शायद 7:45 PM, शायद ऐसा ही कुछ टाइम हो रखा होगा। अगर मैं आपसे पूछूं आज आप कितने बजे उठे, तो शायद आप कहना चाहते हो 5 AM पे। और अगर मैं आपको पूछूं कि आप कितने बजे सोओगे, तो आप कहना चाहते हो 10 PM पे, 10 PM पे। दोस्तों ध्यान से देखना कि अगर हम अभी की बात कर रहे हैं तो अभी जो टाइम हो रखा है 7:45 का, उसके बाद की बात कर रहे हैं कि आप सुबह कितने बजे उठे, तो आप शायद पास्ट की बात कर रहे हैं। उठने का काम कंप्लीट हो गया और एक स्पेसिफिक टाइम पे कंप्लीट हुआ है, तो आप कहना चाहते हो ये तो सर पास्ट का टाइम है। ये क्या है, पास्ट का टाइम है। अभी क्या है, प्रेजेंट है। और ये जो टाइम है 10 बजे आप सोओगे, अभी सोए तो नहीं, आज ही सोओगे, आज ही उठे थे। उठने का काम पास्ट में हुआ, सोने का काम फ्यूचर में होगा। होगा कब, आज ही ना। कि आप यहाँ पे बात समझ पा रहे हैं कि टुडे एक ऐसा टाइम वर्ड है जो हमें तीनों टाइम को एक साथ लेके दिखाता है कि यहाँ इस टुडे में टाइम प्रेजेंट भी है, पास्ट भी है और फ्यूचर भी है। जब तीनों ही टाइम आ गए टुडे में, तो भाई कौन सा परफेक्ट लेके आए, प्रेजेंट का परफेक्ट या पास्ट का परफेक्ट या फ्यूचर का परफेक्ट, किसको उठा के लाएं। तो बात यहाँ पे आती है, मैंने आपको दूसरा पॉइंट बनवाया था, डेडलाइन देखनी हमें उस टाइम की। तो भैया इस ये जो टुडे का टाइम है, क्या आप इसकी डेडलाइन बता सकते हो? ये टुडे कब ख़त्म होगा, रात के 11:59 PM पे। शुरुआत कब हुई थी इसकी, 12 AM पे। मतलब इसके बाद जब 1 मिनट और बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, अगले वाला दिन टुमारो स्टार्ट हो जाएगा, अगले वाला दिन स्टार्ट हो जाएगा। तो कहानी हमें समझ में आई कि जब तक ये पॉइंट है तब तक क्या है, फ्यूचर है। क्योंकि अगर आप इस समय बात करें तो प्रेजेंट है। बहुत रेयर चांस है कि आप ऐसा करोगे कि इस समय की बात करोगे। आप दिन की बात करोगे तो उस दिन में आपको इस टाइम को उठाना है कि बाय टुडे, तो आप इस टाइम की बात कर रहे हैं। बाय टुडे का मतलब है आप समय, आज के इस समय की बात कर रहे हैं, रात के 12 बजे से 1 मिनट पहले तक की बात कर रहे हैं। क्या इस समय तक वो काम कंप्लीट हो चुका है या हो चुका होगा? आपके बात समझ में आ रही है कि दोस्तों अभी तो ये टाइम हुआ है, ये टाइम तो फ्यूचर का है, ये टाइम तो फ्यूचर का है। तो मतलब टुडे का जो लास्ट पॉइंट है, जो डेडलाइन है, वो कहाँ है, फ्यूचर में है। तो फ्यूचर में है तो आप इसके लिए कौन सा टाइम, कौन सा टेंस यूज करना चाहोगे, विल हैव कंप्लीटेड। किसके लिए, इस टुडे के लिए, 8 नंबर पॉइंट के लिए। सेम ऐसा ही कुछ आपको देखने को मिलता है दिस वीक में। सेम ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पे आप संडे से स्टार्ट कर दो, यहाँ आप कर दो इसको मंडे, सॉरी मंडे क्या, सैटरडे। बात समझ में, संडे से स्टार्ट किया, यहाँ पे सैटरडे है। तो आज क्या हो रखा है, सिंपली मंडे है, मतलब सैटरडे आने वाला है। सैटरडे तो फ्यूचर की बात कर रहे हैं। बाय दिस वीक का मतलब हुआ कि इस सैटरडे की बात कर रहे हैं और ये फ्यूचर का है, तो इसके लिए भी आप यूज़ करोगे कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि बाय के साथ कौन सा टेंस यूज़ करते हैं। टेंस का नाम है परफेक्ट। जैसा भी टाइम आएगा वैसा परफेक्ट आ जाएगा। पास्ट का अगर टाइम है तो पास्ट का परफेक्ट, फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर का परफेक्ट। आपको उसके अंतिम हिस्से में जाना है, लास्ट पॉइंट फाइंड करना है कि कौन सा पॉइंट है। तो आई होप आपको बाय के साथ टेंस का यूज़ करना आ गया होगा। टाइम देखना है, टेंस का यूज़ करना है। टेंस का नाम है परफेक्ट, फ्यूचर का टाइम है तो फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट का टाइम है तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब।